हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिटी हंटर्स। लास्ट वीडियो में हमने महाजनपदास के बारे में पढ़ा था। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे जैनिज्म और बुद्धिज़्म के बारे में। लास्ट वीडियो में आई गेस आपको क्लैरिटी आ गया होगा कि हम 6th सेंचुरी BCE की बात कर रहे हैं। उसी पीरियड में हम देखेंगे अब जैनिज्म और बुद्धिज़्म। ठीक है, हम आउटलाइन देखेंगे टॉपिक्स की सबसे पहले कि किस तरीके से हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट रहता है। उसके बाद हम जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, देन वी विल स्टडी अबाउट द बुद्धिज्म। फिर दोनों की सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस पढ़ेंगे, फिर कुछ हिस्टोरियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे, देन हम एक दो MCQs प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की। ये पीरियड है हमारा 6th सेंचुरी BCE का। इस पीरियड में हमने देखा किस तरीके से महाजनपदास निखर कर आते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक हमें स्टेट फॉर्मेशन दिखता है, जिसकी वजह से हम उस पीरियड को द एज ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें नई नई सिटीज़ दिखती हैं, एक अर्बन सेंटर्स दिखते हैं, जैसे राजगृह है ना, श्रावस्ती है, कौसाम्बी है ना। इनका एक तरीके से ग्रोथ होता है ना, इन टाउन्स का। रीज़न क्या रहता है? आयरन टेक्नोलॉजी रहता है। आयरन टेक्नोलॉजी की वजह से जो डेंस फॉरेस्ट है गैंगेटिक प्लेन्स के, वो क्लियर होते हैं, और जिसकी वजह से एग्रीकल्चर बढ़ता है, सरप्लस आता है, और वहाँ से हमारी जो मनी इकोनॉमी है उसमें राइज दिखता है। पंचमार्क कॉइन्स आते हैं, मर्चेंट क्लास का राइज दिखता है। ठीक है, वहीं से हमें फिर ये रिलीजियस मूवमेंट, एक तरीके से फिलोसफिकल मूवमेंट हमें दिखता है, जो करंट के जो वैदिक ब्राह्मणिकल ऑर्डर है उसको चैलेंज करता है। ठीक है, तो कुछ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऐसा रहता है, थोड़ा सा इसमें भी समझते हैं। दिस इज द एज ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन, है ना। टेरिटोरियल स्टेट्स होते हैं, महाजनपदास होते हैं, राजगृह है, श्रावस्ती और कौसाम्बी जैसी सिटीज़ का ग्रोथ होता है, आयरन टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, एग्रेरियन सरप्लस होता है। ठीक है, पंचमार्क कोइंस आते हैं, एमरजेंस होता है एक मर्चेंट क्लास का, एक चेंज जो आ रहा है, ठीक है, उसके खिलाफ होता है। ठीक है, दैट इज अगेंस्ट द वैदिक ब्राह्मणिकल ऑर्डर। ठीक है, रीज़न की बात करें इन रिलीजियस आइडियाज़ का, ये क्यों आते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ लाइक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट जो हम अभी कवर कर रहे हैं। सबसे पहले जो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन है उसके खिलाफ एक, या फिर उसके बढ़ते हुए रुतबे के खिलाफ हमें एक रिएक्शन दिखता है। ठीक है, जो रिचुअल्स हैं हमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिखते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव दिखते हैं। ठीक है, जो एक अलग से वेश्या क्लास है उसका राइज होते हुए दिखता है हमें, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का यूज़ हमें दिखता है। दिस आर द 4 बेसिक रीजन जिसकी वजह से न्यू रिलीजियस आइडियाज़ का राइज हमें दिखता है ना। इसमें भी अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, दैट इज़ द ब्राह्मणिकल डोमिनेशन। ठीक है, देखो काफ़ी रिजिड कास्ट सिस्टम रहता है, ब्राह्मण सबसे टॉप पे रहते हैं। ठीक है, उनके पास काफ़ी रिचुअलिस्टिक सुपीरियरिटी रहती है ना, जिसकी वजह से जो क्षत्रियास हैं जिनके पास पावर है, पॉलिटिकल पावर, उनका सही कम हो जाता है। हम रिलीजियस में अगर हम देखें महावीर और बुद्धा को, दोनों क्षत्रियास थे, सो दे केम अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल डोमिनेशन। ठीक है, तो वहाँ वहीं से हमें एक चीज़ दिखती है, काफ़ी रिजिड कास्ट सिस्टम है, ब्राह्मण्स वर एट टॉप, सोशल टेंशन होती है। क्षत्रिय जिनके पास पॉलिटिकल पावर है, तो रिचुअलिस्टिक सुपीरियरिटी जो ब्राह्मण्स की रहती है, दोनों क्षत्रियास होते हैं। इसके खिलाफ, ब्राह्मण्स के खिलाफ एज ए रिएक्शन बुद्धिज्म और जैनिज्म का हमें राइज दिखता है। ठीक है, इस पीरियड में हमने देखा कि किस तरीके से जो वैदिक रिलीजन है ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, काफ़ी इलेबोरेट हो जाता है ना, काफ़ी कॉस्टली सेक्रीफाइसेस होते हैं। ठीक है, तो एक कॉमन पर्सन के लिए काफ़ी इनकम्प्रीहेंसिबल हो जाता है ना, बर्डन हो जाता है पीजेंट्री के लिए। ठीक है, तो इतनी भारी भरकम और चीज़ों के लिए जो कॉमन मास है वो आगे बढ़ के नहीं आएगा, वो दूसरे अल्टरनेटिव्स देखेगा, जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म है। ठीक है, जैसे कि हमने इसमें देखा, जैसे मर्चेंट्स है, आर्टिजन क्लास है, इस टाइम पे वो काफ़ी वेल्दी हो गई थी। ठीक है, बट वो वर्णा की जो हायरार्की थी उसमें तीसरे नंबर पे थी। ठीक है, तो इसकी वजह से उन्हें लगा कि हमारा सोशल मोबिलिटी नहीं हो रहा है, हमारा रैंक नहीं बढ़ रहा है, तो वो नए रिलीजन की तरफ गए जहाँ पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, है ना, और उनको एक बेटर सोशल स्टेटस मिल रहा है ना। ऑल्सो कुछ डॉक्ट्रिन्स जो हमें दिखते हैं, जैसे अहिंसा की है। ठीक है, तो काफ़ी अपीलिंग रहती है, क्योंकि जो ये वेश्यास है मोस्टली ये एनिमल सेक्रीफाइसेस का अपोज करते थे, है ना, क्योंकि देवर डेट्रीमेंटल, जो उनकी एग्रेरियन और ट्रेस्ट बेस्ड इकोनॉमी है उसकी काफ़ी डेट्रीमेंटल हमें ये चीज़ दिखती है। तो अहिंसा के काफ़ी सपोर्ट में थे, एंड बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दे सपोर्टेड द कंसेप्ट ऑफ अहिंसा, है ना। वर्नाकुलर लैंग्वेज की बात करें तो देखो लोगों को क्या अट्रैक्टिव लगा, जो उनकी लोकल भाषा में उनको चीज़ प्रोपेगेट की जा रही होगी, है ना। बात करें जब महावीर की, ही प्रोपेगेटेड इन द लैंग्वेज ऑफ प्राकृत। ठीक है, जिसको अर्ध मगधे भी बोलते हैं। ठीक है, बुद्धिज्म में हमें पाली दिखती है, तो जो संस्कृत है
जो हमें वैदिक इलाइट्स की एक लैंग्वेज दिखती है वो कॉमन मास नहीं समझ पाती थी, उसके लिए हमें कोई इंटरप्रेटर चाहिए होता था। ठीक है, कम टू द जैनिज्म। तो वही जैनिज्म की बात करते हैं। सबसे पहले ओरिजिन देखते हैं, कितने तीर्थंकार हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी एक एंशिएंट रिलीजन हमें दिखता है 24 स्पिरिचुअल टीचर्स का, जिनको हम तीर्थंकार बोलते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट तीर्थंकार है दैट इज द ऋषभ देव। ठीक है, आदिनाथ भी बोलते हैं। ठीक है, उनको ऋग्वेद के अंदर भी मेंशन किया गया है। ठीक है, 23rd जो हमारे रहते हैं दैट इज पार्श्वनाथ। ठीक है, वो वाराणसी में रहते थे अराउंड 250 साल पहले महावीर से। ठीक है, तो जो ये थे इन्होंने 4 वाव एक तरीके की प्रीच की थी, जिसमें से कौन सी थी? द फर्स्ट वन इज द नॉन वायलेंस, देन वी हैव ट्रूथफुलनेस, नॉन स्टीलिंग एंड नॉन पोजेशन। इनको हम किस तरीके से बोलते हैं? अहिंसा, सत्य असत्य, अपरिग्रह। ठीक है, एंड द लास्ट एंड द 24th तीर्थंकार वाज वर्धमान महावीर। अब वर्धमान महावीर के बारे में ही जानते हैं। ही वॉज बोर्न इन 540 BC। ठीक है, कुंडग्राम में उनका जन्म होता है जो वैशाली के पास है। ठीक है, जो महावीर हैं वो जंत्रिका एक क्षत्रिय क्लैन है वहां से बिलोंग करते थे। उनके फादर सिद्धार्थ थे, इनकी मदर का नाम त्रिशिला था। ठीक है, जो कि एक लिच्छवी की प्रिंसेस थी, है ना। तो उन्होंने 30 की उम्र में अपना घर का त्याग कर दिया और वो इनलाइटनमेंट की तरफ उसकी सर्च में निकल गए। ठीक है, 12 साल की उन्होंने कठोर तपस्या की, बाद में फिर उनको जो सुप्रीम नॉलेज है, कैवल्य है, वो मिल गया। ठीक है, कहाँ पे मिलता है? जृम्बिंग ग्राम। ठीक है, इट्स जृम्भिक का ग्राम। ठीक है, जृम्बिक ग्राम में उनको जो कैवल्य है उसका ज्ञान मिल जाता है। ठीक है, वहाँ पे एक जो रिवर होती है रिजुपालिका, रिजुपालिका के पास हमें उनको ये जो कैवल्य है उसका अटेनमेंट हो जाता है। ठीक है, 30 साल तक वो प्रीच करते हैं एंड ही पास्ड एट पावपुरी, है ना, दैट इज नियर राजगृह। ठीक है, इन द 468। ठीक है, वो कंसीडर नहीं किए जाते एज अ फाउंडर ऑफ जैनिज्म, बट ही इज़ अ वेरी रिफॉर्मर जिसने कंसोलिडेट किया जो उनके पहले जितने भी तीर्थंकार रहे हैं उनकी टीचिंग्स को, है ना। उन्होंने एक 5th वाव ऐड की, 4 वाव तो पहले ही थी, ब्रह्मचर्या भी उन्होंने ऐड किया। ठीक है, तो पार्श्वनाथ ने पहली 4 की, उसके बाद जो ब्रह्मचर्य दैट इज एडेड बाय वर्धमान महावीर। ठीक है, उन्होंने कंसोलिडेशन का काम किया। कोर डॉक्ट्रिन्स की बात करते हैं। अनेकतावाद। देखो, कहते हैं ना हर एक कहानी के अलग अलग पहलू होते हैं। ठीक है, तो ये भी इसी तरीके की बात करते हैं कि अनेकतावाद है मैनी साइडेडनेस है रियलिटी की। रियलिटी वो नहीं है जो आपको लग रही है, किसी के लिए कुछ और रियलिटी हो सकती है, किसी के लिए कुछ और हो सकती है ना। उसके अंदर सच्चाई होती है, रियलिटी होती है, वो कॉम्प्लेक्स होती है, जिसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, सियायवाद की बात करें, इट इज़ द थ्योरी ऑफ मे बी, हाँ हो सकता है, इट इज़ द कंडीशन प्रेडिक्शन, है ना, कि हर जो स्टेटमेंट है उसको एक्सप्रेस इस तरीके से करना चाहिए विद ए क्वालिफायर, कि एक्सप्रेस करना है कि जो ट्रू है, ठीक है, दैट इज ओनली फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू। एक सर्टेन व्यू है, उस व्यू में ही वो चीज़ एक काफ़ी रिजिडली हम बोल सकते हैं ट्रू है। इट्स नॉट कि हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट अगर हम वो देखें कि हर स्टेटमेंट है उसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाए कि वो क्वालिफाई करती है, इट इज़ ट्रू ओनली फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट, है ना। दीज आर द कोर डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म हम बात कर रहे हैं। ठीक है, त्रिरत्न की बात करें, पहला ही राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। ठीक है, इनको 3 ज्वेल्स या फिर त्रिरत्न भी बोलते हैं। कह रहे हैं लिबरेशन का अगर तुम्हें पाथ चाहिए तो तुम्हारा फेथ राइट होना चाहिए, नॉलेज राइट होनी चाहिए, तुम्हारा कंडक्ट अच्छा होना चाहिए, है ना। दर्शन की बात करते हैं। दर्शन इज लाइक तीर्थंकार में बिलीव करो, जनन इज लाइक नॉलेज, जो जैन डॉक्ट्रिन्स है उनको फॉलो करो। चरित्र इज द 5 वाउस। 5 वाउस हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, ये रिजेक्ट करते हैं गॉड की एग्जिस्टेंस के लिए, है ना, कहते हैं क्रिएटर नहीं है, ठीक है, गॉड नहीं है, बट कहते हैं प्योरिटी है, परफेक्शन है तीर्थंकार्स की, जो वर्दी है वर्शिप के लिए, है ना। यूनिवर्स एक एटर्नल है एंड फंक्शन करता है यूनिवर्सल लॉज के अकॉर्डिंग। ठीक है, 5 वाउस की बात करते हैं, पंच महाव्रत की बात करते हैं, इस पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज द सम्यक चरित्र। ठीक है, दिस इज मियरली एक एथिकल कोड है जैनिज्म का, जो बेस है 5 वाव, है ना, 5 कस्मों पे। काफ़ी मैंडेटरी रहते हैं मोंक्स के लिए, है ना, जो उनके ले फॉलोवर्स हैं जिनको अनुव्रत बोलते हैं। ठीक है, मोंक्स होते हैं, उनके फॉलोवर्स होते हैं जिनको अनुव्रत बोलते हैं। दैट इज अहिंसा, सत्य असत्य, अपारिग्रह एंड ब्रह्मचर्य। दिस 4 आर बाय पार्श्वनाथ एंड दिस इज बाय महावीर। ठीक है, अहिंसा वी कैन सिंपली पता है कि किसी भी
चीज़ को हानि ना पहुंचाना, बेशक ये प्लांट हो या फिर माइक्रोब हो। ट्रुथफुलनेस, हमेशा सच बोलना, लाई झूठ मत बोलना, असत्य यानी कुछ मत चुराना, किसी से बिना पूछे कुछ नहीं लेना है ना। अपारिग्रह, नॉन पोजेशन, जितने मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनसे थोड़ा डिटैच हो जाना है ना। ब्रह्मचर्य की बात करें, जितने भी सेंसुअल प्लेजर्स हैं उनसे थोड़ा एब्सटेन होके रहना है ना। अब बात करते हैं जैनिज्म के सेक्ट के बारे में। तो दो सेक्ट हमें दिखते हैं, द श्वेतांबर्स एंड द दिगंबर्स। तो देखो 300 बीसी के आसपास क्या होता है, काफी बड़ी फेमाइन आती है कहाँ पे, मगध में। ठीक है, उस फेमाइन के बाद क्या होता है, हमें जो जैन संघ है उसमें एक स्प्लिट दिखता है। ठीक है, एक ग्रुप होता है जो भद्रबाहु का होता है। ठीक है, जो भद्रबाहु होता है वो कर्नाटक की तरफ चला जाता है, और जो दूसरा होता है वो मगध में ही रहता है। ठीक है, जो भद्रबाहु है वो कर्नाटक जाते हैं, जो स्थलभद्र हैं वो मगध में रहते हैं। ठीक है, जो सदन जो ग्रुप है जब वो वापस आया, ठीक है, तो दोनों के बीच डिफरेंसेस आए। तो वहां से हमें दो ग्रुप आते हुए दिखते हैं। द फर्स्ट वन इज द श्वेतांबर, द सेकंड वन इज द दिगंबर। जो श्वेतांबर होते हैं, दे स्टेड एट मगधा आफ्टर दैट फेमाइन। और जो दिगंबर्स होते हैं वो भद्रबाहु को फॉलो करते हैं, देन दैट वेंट टू द कर्नाटक। ठीक है, फिर वो वापस आते हैं, है ना। जो श्वेतांबर्स होते हैं, दे वर द फॉलोवर्स ऑफ स्थूलभद्रा। ठीक है, व्हाइट क्लोथ पहनते हैं। इनका मानना है कि जो वुमेन है दे कैन अचीव लिबरेशन, है ना। और कहते हैं कि जो महावीर है ही वॉज मैरिड। दे एक्सेप्ट, जो अगम है उनको एक्सेप्ट करते हैं, जो कि पाटलिपुत्र की काउंसिल में हुआ था, है ना। जो स्काई क्लेड होते हैं, दिगंबर्स होते हैं, वो भद्रबाहु के फॉलोवर्स होते हैं। दे बिलीव इन द कंप्लीट न्यूडिटी। वो सिंबल है कि वो कंप्लीट डिटैच हो चुके हैं। ठीक है, उनका मानना है कि वुमेन लिबरेशन को डायरेक्टली अचीव नहीं कर सकती है। महावीर मैरिड नहीं है, वो अगम्स को एक तरीके से रिजेक्ट करते हैं और उनको करप्ट मानते हैं। ठीक है, लिटरेचर की बात करें, पैटर्नेज की बात करें, तो जो सेक्रेट टेक्स्ट है जैन का, उन सबको मिलके हम अगम बोलते हैं। ठीक है, सिद्धांत बोलते हैं। दे वर रिटन इन प्राकृत। ठीक है, दैट इज अर्धमगधी प्राकृत, है ना। जो पहली जैन काउंसिल है वो पाटलिपुत्र में होती है अराउंड 3rd सेंचुरी बीसी में, जहाँ पे 12 अंगस का एक कंपाइलेशन होता है। जो सेकंड होती है दैट इज एट वल्लाभी, गुजरात में, 5th सेंचुरी एडी में, है ना, जहाँ पे कंपाइलेशन होता है श्वेतांबर कैनन का। ठीक है, तो हमें जैनिज्म में देखें तो कहाँ पैटर्नाइज होते हैं सबसे ज़्यादा, जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो काफ़ी पैटर्नाइज करते हैं, है ना। तो बाद में वो जैन मोंक भी बन जाते हैं, है ना। और कहा भी जाता है वो सल्ले खाना भी परफॉर्म करते हैं, है ना, कि उन्होंने ऐसे व्रत रख के ही अपना लाइफ भूखे पेट ही त्याग दिया। ठीक है, कलिंग के खारवेल राजा हैं, हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन जिनका मेंशन मिलता है ना। उसके बाद डायनेस्टी गंगास है, कदम्बास है, चालुक्यास है। ठीक है, दे वर द रॉयल पैटर्न्स। बात करते हैं बुद्धिज्म के बारे में, बुद्धा के बारे में। ठीक है, जिनका ओरिजिनली नाम सिद्धार्थ होता था। ही वॉज बोर्न इन 563 बीसी, लुम्बिनी में, नेपाल के पास। ठीक है, वो शाक्य क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। उनका फादर का नाम सुधोधन था एंड हर मदर नेम वॉज, हिज मदर नेम वॉज महामाया। ठीक है, उन्होंने 4 ग्रेट साइट देखी। ठीक है, उनकी लाइफ काफ़ी लग्जूरियस सी थी, पर जब उन्होंने 4 चीज़ें देखी, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक डेड बॉडी को देखा, और एक ब्रह्मचारी, एक एस्केटिक को देखा, तो इन चीज़ों से वो काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने अपना घर त्याग दिया 29 साल में। ठीक है, एंड ही वेंट फॉर अ सर्च, और वो निर्वाणा की तरफ गए। एंड 35 साल की उम्र में उन्होंने इनलाइटनमेंट, निर्वाणा, एक अंडर अ पीपल ट्री, बोध गया में उन्होंने अचीव कर लिया। ठीक है, उन्होंने अपना पहला सरमन, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं, वो डियर पार्क में दिया, जो कि सारनाथ में है। ठीक है, 80 साल की उम्र में वो महापरिनिर्वाण उन्होंने अचीव कर लिया इन द 483 बीसी एट द कुशीनगर। अब कोर डॉक्ट्रिन्स की बात करें अगर बुद्धिज्म की, तो 2 मेन चीज हमें दिखते हैं, 4 नोबल ट्रूथ एंड 8 फोल्ड पाथ। कहना है कि आर्य सत्य है, कहते हैं जो दुनिया है, दुनिया में तो दुख है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, दैट इज दुख, है ना। उस सफरिंग का कोज है भाई तुम्हारे अंदर जो तृष्णा है, जो डिजायर है, जो समुद्या है। ठीक है, द कोज ऑफ सफरिंग इज द डिजायर, है ना। जो सफरिंग है उसको एंड किया जा सकता है अगर तुम डिजायर को एंड करो, तो निरोध करो, है ना। तो अगर तुम्हें उस सफरिंग को एंड करना है तो उसके लिए तुम्हें 8 फोल्ड पाथ फॉलो करना पड़े, दैट इज मार्ग। ठीक है, तो 8 फोल्ड पाथ क्या होता है, दैट इज अष्टांग मार्ग। तुम्हारा व्यू राइट होना चाहिए, इंटेंशन राइट होनी चाहिए, स्पीच राइट होनी चाहिए, एक्शन, लाइवलीहुड, एफर्ट, माइंडफुलनेस एंड कंसंट्रेशन। अगर ये चीज़ें तुम्हारी ठीक है, देन यू कैन अचीव, यू कैन एंड द सफरिंग। ठीक है,
तुम अपने डिजायर से भी छुटकारा पा सकते हो, ठीक है, तुम अपनी सफरिंग से दूर हो सकते हो, ठीक है। तो वही इसी पाथ को हम मध्यम मार्ग बोलते हैं, मिडल पाथ बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम कोई एक्सेसिव एस्केटिज्म नहीं कर रहे हैं, है ना, तो इंडल्जेंस नहीं हो रहा है हमारा इसमें। तो हमें एट फोल्ड पाथ फॉलो करके हम एक मिडल पाथ, मध्यम मार्ग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। उस कंसेप्ट की बात करें, पहला ये बिलीव करते हैं अनंतवाद में। अनंतवाद क्या होता है कि कोई सोल नहीं है, नो सोल की थ्योरी पे बिलीव करते हैं। कहते हैं एक परमानेंट अनचेंजिंग सोल नहीं है, ठीक है। पर्सन कम्बिनेशन होता है 5 चेंजिंग एग्रीगेट्स का, है ना। स्कंदास होते हैं एक इंसान में, आत्मा नहीं होती है, ठीक है। डिपेंडेंट ओरिजिन की बात करते हैं, कहते हैं जितने फिनोमिनास है दे अराइज इन द डिपेंडेंस ऑन द अदर फिनोमिना। अगर ये एग्जिस्ट करता है दैट एग्जिस्ट करता है, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कोज एंड इफेक्ट रिलेशन बताता है किसका, यूनिवर्स का, ठीक है। यानी सब चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। देन एक थ्योरी आती है मोमेंटरीनेस की, कि हर चीज़ एक कॉन्स्टेंट स्टेट में है, एक फ्लक्स में चेंज होती है, कुछ भी चीज़ ऐसे परमानेंट नहीं है। धीरे धीरे हमें फ्लूइडिटी दिखती है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है आज ऐसा तो ऐसा ही रहेगा, उसमें चेंज आएगा, ठीक है। निर्वाण की बात करें, अल्टीमेट गोल है, ठीक है। ये एनिलेशन नहीं है, एक्सटेंशन है डिजायर का, हेटेड का, इग्नोरेंस का, सफरिंग का दूर होना, जो रिबर्थ का साइकिल है उसका दूर होना, ठीक है, जिसको संसार भी बोलते हैं, है ना। दैट इज द निर्वाणा। बुद्धिस्ट संघ की बात करें, दिस इज द बुद्धा ने जो एस्टेब्लिश किया था, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मोंक्स। बाद में इसको नन्स भी इसमें ऐड हुई, ताकि वो बुद्धा की टीचिंग को प्रिजर्व कर सके, स्प्रेड कर सके, सबके लिए ओपन था, ठीक है। किसी का कोई कास्ट नहीं पूछा जाता था, ठीक है। कुछ कैटेगरीज हैं जैसे सोल्जर हैं, डिबेटर्स हैं, उनको थोड़ा सा एक्सक्लूड किया गया था, ठीक है। काफ़ी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल और स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट हमें दिखता है, जो विनय पट्टिका में हमें देखने को मिलता है। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल होती हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज एट राजगृह, देन सेकंड वन इज एट वैशाली, देन पाटलिपुत्र एंड कश्मीर। आई हैव लर्नड इट एट RVPK, जैसे इंग्लिश में होता है RVPK, तो वी कैन लर्न इट लाइक दैट, है ना। तो फर्स्ट काउंसिल इज RVPK, है ना। तो फर्स्ट इज एट 483, 383, 100 साल डिफेंस कर दो, देन अराउंड 250, देन फर्स्ट सेंचुरी AD, ठीक है। इस तरीके से मैंने याद किया है। यहाँ अजातशत्रु दिखते हैं, ठीक है। देन वी हैव अशोका, कनिष्का एंड काल अशोका, ठीक है। इस तरीके से हमें दिखता है, ठीक है। यहाँ पे महाकश्यप होते हैं, ठीक है। दे वर कंपाइल्ड इनटू सुट्ट पट्टिका, यहाँ पे हमें सुट्ट पट्टिका दिखते हैं जो आनंद क्रिएट करते हैं, विनय पट्टिका वो उपाली करते हैं, ठीक है। एक पहला डिवाइड जो हमें दिखता है इन द सेकंड काउंसिल, दैट इज विद इन द स्थानवर्धन एंड महासंघिकास। इन दोनों में एक डिफरेंस हमें दिखता है, ठीक है। इसमें जो मोगालीपुट्टा तिस्सा है वो इसको हेड करते हैं, प्रिसाइड करते हैं, ठीक है। पैट्रनेज अशोका की रहती है। अभिधम पट्टिका इसी टाइम पे कंपाइल हुई थी, ठीक है। जो 3 पताकाएं हैं उनको कंप्लीट थर्ड काउंसिल में किया गया था, ठीक है। दो फोर्थ काउंसिल है, इसको वसुमित्र ने प्रिसाइड किया था अंडर द पैट्रनेज ऑफ कनिष्क। जितने भी काउंसिल में फाइनलाइज कर दी गई थी, इसमें डॉक्ट्रिन्स थी जो महायान स्कूल की थी, और एक फॉर्मल स्प्लिट हमें यहाँ से दिखता है महायान और हीनयान में। देखो हीनयान का मतलब ही क्या है, हीन, लेसर व्हीकल, ठीक है। तो दैट इज मोर ओल्डर, मोर ऑर्थोडॉक्स स्कूल, सेल्फ लिबरेशन पे फोकस करते हैं, एट फोल्ड पाथ। यही चाहते हैं कि हम अपना निर्वाणा अचीव करें, ठीक है। दे वेनिट्रेट द बुद्धा एज अ ग्रेट टीचर बट नॉट एज अ गॉड, है ना। उनका आइडियल है एक अरहट बनने का, दैट इज जो निर्वाणा ले खुद के लिए, है ना। पाली इनकी मेन एनालिसिस दिखती है। महायान की बात करें, दैट इज अ ग्रेटर व्हीकल, फर्स्ट सेंचुरी AD के आसपास हमें दिखता है। इसमें हमें बोधिसत्वास का कंसेप्ट दिखता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, खुद के एनलाइटनमेंट, खुद के निर्वाणा को पोस्टपोन कर देते हैं, ताकि ये दूसरे लोगों की भी हेल्प कर सके, ठीक है। जितने भी दूसरे लोग हैं वो भी एनलाइटनमेंट अचीव कर सके, ठीक है। इमेज वर्शिप ये लेके आते हैं, ये संस्कृत फॉलो करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखना। महायान दे यूज द संस्कृत एंड हीनयान दे यूज द पाली। वज्रयान की बात करें, दिस इज द व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारे तंत्र विद्या है, ठीक है, उसको बुद्धिज्म के साथ मिला लेते हैं, दैट इज मेनली द ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। 5th सेंचुरी AD के आसपास हमें दिखता है। इसमें मंत्र होते हैं, मंडलाज होते हैं, तांत्रिक प्रैक्टिस हमें दिखती है, ठीक है। लिटरेचर की बात करें तो 3 पटाखाएं हैं, ठीक है, या फिर 3 बास्केट है जो पाली में लिखी हुई है, विनय पट्टिका, सुत्त पट्टिका एंड अभिधम पट्टिका। विनय पट्टिका इसमें है संघ में किस तरीके का एक रूल ऑफ कंडक्ट रहेगा, ठीक है, वो चीज़ इसमें मेंशन है।
सुट्टपटिका में मेंशन है जो बुद्धास के सरमन रहे, उनके डायलॉग्स रहे, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि इसके अंदर दिघे निकाय दिखता है, मध्यम निकाय दिखता है, ठीक है। इसके अंदर जातक की कहानियां भी हमें दिखती है। जो जातक की कहानियां बेसिकली वो है बुद्धा ने अपने प्रीवियस जन्म में क्या क्या किया, है ना। उसके बाद अभिधम पट्टिका है जो बुद्धिस्ट फिलोसफी की बात करती है, मेटाफिजिक्स की बात करती है, ठीक है। उसके अलावा हमें बुद्धिज्म की बात करें जैसे ग्लंदपाना है, ठीक है, इसमें भी हमें जो नागसेन है उसकी ये एक टेक्स्ट है वहाँ से हमें, जिसमें डायलॉग रहता है किंग मनिंदर और नागसेन के बीच, वो दिखता है, ठीक है। और बुद्ध घोष की जो विशुद्धिमार्ग है, विशु विशुद्धि मार्ग है, वहाँ से भी हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द बुद्धिज्म। दोनों की सिमिलैरिटीज देखते हैं। सॉरी, देखो दोनों श्रावण ट्रेडिशन से निकलते हैं 6th सेंचुरी बीसी में, ठीक है। क्षत्रियास ने किए, दोनों ने वेदास और ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को चैलेंज किया, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में प्रीच किया, वुमेन को अपने ऑर्डर्स में किया, कर्मा पे, रीबर्थ पे, अहिंसा पे फोकस किया, ठीक है। सोल के कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ इनके डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। सोल, जैनिज्म कहते हैं सोल तो एग्जिस्ट नहीं करता, सॉरी सोल एग्जिस्ट करता है, हर किसी में सोल है। बुद्धिज्म है वो रिजेक्ट करता है एक परमानेंट सोल का आइडिया, ठीक है। तो जैनिज्म दे बिलीव कि हर बीइंग में एक सोल होती है, एक जीव होता है, ठीक है। बुद्धिज्म कहते हैं नहीं होता है, ठीक है। जैनिज्म की बात करें तो अहिंसा को काफ़ी एक्सट्रीमली और रिगरसली फॉलो करते हैं बुद्धिज्म के कंपैरिजन में, ठीक है। जैनिज्म थोड़ा सा एक्सट्रीम एस्केटिज्म की बात करता है, जो बुद्धिज्म है वो मिडल पाथ या फिर मध्यम मार्ग की बात करता है। जो बुद्धिज्म है आउटसाइड इंडिया जाता है, एक वर्ल्ड रिलीजन बनता है। जो जैनिज्म है वो मोस्टली इंडिया में ही रहता है, ठीक है। दोनों जो कल्चर हैं, ये दोनों रिलीजन है, काफ़ी रिच ट्रेडिशन दिखता है आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है। किंग और मर्चेंट्स इनको काफ़ी पैटर्नाइज करते हैं। स्तूप देखें तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। इसमें 3 चीज़ दिखते हैं, स्तूप, चैत्य विहार। जो स्तूप होते हैं डोम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। हमें सांची में, बहरूद में हमें एग्जाम्पल दिखते हैं, अमरावती में हमें एग्जाम्पल दिखते हैं, ठीक है। चैत्यास की बात करें, दीज आर द प्रेयर होल्स जहाँ पे प्रेयर की जाती है। एक स्तूपा होता है इनके एंड में, ठीक है, रॉक कट केव कम्प्लेक्सेस के आसपास हमें मिलते हैं, ठीक है। विहार की बात करें, दीज आर द मोनेस्ट्री, है ना, जहाँ पे सेल, ऐसे सेल्स हैं जहाँ पे मोक्ष रहते हैं, विहार रहते हैं। जैसे आज भी हम बोलते हैं ना कि वसंत विहार, विहार इज द प्लेस वेयर लोग रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ से इसको विहार से याद रखना। जैन आर्किटेक्चर की बात करें तो ऑर्नेट टेम्पल जैसे दिलवाड़ा टेम्पल है जो माउंट आबू में हमें दिखता है, ठीक है। गोमतेश्वर टेम्पल है जो स्टैचू हमें श्रावण बेलागोला में दिखता है, ठीक है। तो आर्किटेक्चर हमें काफ़ी अच्छा दिखता है जैन का, ठीक है। तो काफ़ी रॉकेट केव्स हमें दिखती है अजंता और एलोरा की, है ना। तो उदयगिरी और खंडगिरी की भी केव्स दिखती हैं। जो अजंता एलोरा है वहाँ पे बुद्धिस्ट, जैनिज्म, हिंदू सब टाइप की हमें रोप्स दिखती है ना। जो उदयगिरी और खंडागिरी है दैट आर स्पेसिफिकली फॉर द जैन, है ना। हिस्टोरियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं तो 3 व्यू हमें दिख रहे हैं। द फर्स्ट वन इज द मार्क्सिस्ट व्यू, है ना, आर एस शर्मा और जो डी एन झा देते हैं। देखो इनका सिंपल सा कहना है कि मटेरियल फैक्टर बहुत बड़ा है, इनके राइज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, क्यों राइज होता है। तो सिंपल सी बात कहते हैं कि आर एस शर्मा और डी एन झा कि जो मटेरियल कल्चर बढ़ा उसकी वजह से इनका राइज हुआ, एग्रीकल्चर सरप्लस बढ़ा, प्लो कल्टीवेशन बढ़ा, मर्चेंट क्लास आई, वेश्याज आए, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हुई, तो इनकी वजह से एक नए फेथ आए, ठीक है। जो अहिंसा थी, देखो कहीं भी तुम देखोगे ना ट्रेड वहीं होता है जहाँ पे पीस रहता है ना। वहाँ ट्रेड नहीं होगा जहाँ सिचुएशन में हमेशा वॉर होती रहेंगी या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस रहेगी। तो जो अहिंसा एज अ कंसेप्ट है दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी एंड ट्रेड, ठीक है। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव था। ये एक जो मटेरियलिस्टिक व्यू है हमें आर एस शर्मा और डी एन झा की तरफ से दिखता है, ठीक है। ओके, अगर हम बात करें ए एल बाशम की, ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल और एक आइडियोलॉजिकल व्यू प्रोवाइड करते हैं, वो कहते हैं इसमें काफ़ी इंटेलेक्चुअल हमें या फिर एक स्पिरिचुअल क्वेश्चनिंग का फेज दिखता है। जो उपनिषदिक एक ट्रेडिशन है उन्होंने रिचुअल्स को क्वेश्चन करना पहले शुरू कर दिया था, ठीक है। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म एक ब्रॉडर पार्ट थे उस प्रोसेस का, क्योंकि इस टाइम पे हम कंटेम्प्रेरी देखें चाइना में कन्फ्यूशियस दिखता है ना, और पर्शिया में ज़ोरास्टर दिखता है। तो दैट इज़ अ वेरी के पीरियड ही इस तरीके का था, है ना। उपिंदर सिंह कहती है सॉरी, कि एक नुआंस अंडरस्टैंडिंग वो हमें बताती है किस तरीके से मटेरियल चेंज होता है, आइडियोलॉजिकल फैक्टर होता है, दोनों इंटरवाइन होते हैं, दोनों इन्फ्लुएंशियल होते हैं, है ना। तो लिटरेरी
टेक्स्ट और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो कंप्लीट पिक्चर बताती हैं सेरा की। ठीक है, आज के टाइम पे देखें तो अहिंसा है, कंपैशन है, अनेकतावाद है, दे आर लाइक वेरी पावरफुल फिलोसफी, है ना, जो आज जितने भी कन्फ्लिक्ट हैं, व्यू पॉइंट्स हैं, उनको सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दीज आर कुछ टर्म्स जो आपको एक तरीके से अच्छे से याद करनी है। अहिंसा, निर्वाण, अनेकतावाद, पंच महावृत्र क्या, अनुवृत्र क्या होते हैं, ठीक है, अरहत, संग, श्रमण, अष्टांग, बोधिसत्व, श्वेतांबर, ठीक है, ये सब टर्म्स आपको अच्छे से देखनी है ना, इनका मतलब क्या होता है, जस्ट गो थ्रू दिस, है ना, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन ही जाएगा। कुछ बात करते हैं अनेकतावाद का मतलब क्या होता है, से क्या एस्केटिज्म की बात कर रहे हैं, क्या ट्रूथ और रियलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, गोट की बात कर रहे हैं, काफी पावरफुल है, कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहे हैं। तो अनेकतावाद इज द बिलीफ ऑफ ट्रूथ एंड रियलिटी। तो धर्म चक्र परिवर्तन की बात करते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कहाँ होता है, दैट इज एट सारनाथ। ठीक है, जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है उसमें हमें क्या दिखता है कि कंपाइलेशन नहीं, फर्स्ट स्प्लिट नहीं, कंपाइलेशन नहीं, माइग्रेशन नहीं, तो सबसे ठीक हमारा यही रहता है कि अभिधम पट्टिका कंपाइलेशन होता है इन द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। आर्य शर्मा की बात करें, जो राइज है बुद्धिज्म और जैनिज्म का, दैट इज मेनली ड्यू टू द एमर्जेंस ऑफ एन एग्रेरियन इकोनॉमी एंड विश्व क्लास। ठीक है, तो मेजर मेजर हम देखें तो बुद्धिज्म और जैनिज्म यही आता है, बट वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जिसके अंदर हम दोनों टॉपिक को काफ़ी सेपरेटली पढ़ेंगे, जैनिज्म को और बुद्धिज्म को। वी विल हैव सेपरेट क्लास जिसके अंदर हम जैनिज्म 2-2.5 घंटे में कवर करेंगे, एक एक पॉइंट, एक एक टर्म अच्छे से समझेंगे, देखेंगे क्या क्या ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हो सकता है उस चीज़ का, है ना। ऑल्सो वी आर गोइंग टू लॉन्च अ PYQ सीरीज जिसमें हम 4 साल की PYQs हम फ्री में ही आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करेंगे, तो मेक श्योर आप उससे कनेक्टेड रहें। ऑल्सो कुछ वीडियोस अब हम नेक्स्ट मंथ से हिंदी में भी डालेंगे, बिकॉज देर आर मैनी स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम से आते हैं, तो उनके लिए हम एक हिंदी मीडियम वाली कोर्सेज को हम लॉन्च करेंगे। ठीक है, बट फॉर नाउ यू कैन स्टडी दिस बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। स्लाइड्स में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों में भेजूंगा, प्लीज़ ज्वाइन दैट ग्रुप। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बिकॉज हम यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट ईयर मैंने इस कंटेंट को पेड पढ़ाया था, बट वी आर अभी इसको फ्री में कर रहे हैं, तो इट शुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, है ना। तो मेक श्योर कि आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, दैट्स फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड